आज ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, ख्वाजा गरीब नवाज जामा मस्जिद, ख्वाजा गरीब नवाज हाई मदरसा के जानिब से आज हम सख्त अल्फाज में अमीश देवगन का मजम्मत करते हैं। पूरे मीडिया के सामने गरीब नवाज ट्रस्ट के मेंबर, सदर और तमाम यहाँ के अरकान आज के तरफ से ये मैं बताना चाहता हूँ कि अमीश देवगन एक चैनल का एंकर ही नहीं बल्कि एक लुटेरा और डाकू और एक बदजुबान इंसान है, जिसने सुल्तान औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में ऐसा गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किया है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक के सुल्तान औलिया गरीब नवाज लुटेरे हैं, डाकू हैं। इस तरीके से कई नाज़ीबा अल्फाज इस्तेमाल किए जिसका हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुज़ूर गरीब नवाज की अजीम शख्सियत जो नेशनल इंटीग्रेशन का पैगाम दिए, जो नेशनल इंटीग्रेशन का पैगाम दिए पूरी दुनिया में, और आज उनका ये पैगाम का सबूत ये है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई ममालिक के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, रियासत के वज़ीर आला गरीब नवाज के बारगाह में हाज़िरी देते हैं और अक़ीदत के नज़राने पेश करते हैं। गरीब नवाज एक फ़िरके के वली नहीं हैं बल्कि हिंदुस्तान के हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग गरीब नवाज से मोहब्बत रखते हैं और अक़ीदत रखते हैं। आज जिस तरीके से अमीश देवगन ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान के हर धर्म के लोगों के जज्बात को मजरूह किया है। इसलिए आज ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट अभी कुछ ही देर के बाद राजा बागान पीएस में जाएगा और उनके ख़िलाफ़ ये कंप्लेन करेगा और हुकूमत से ये मुतालबा करेगा। हम ये गरीब नवाज ट्रस्ट भारत के होम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी ये लेटर दे रहा है उनके ख़िलाफ़, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक्ट भी है। हिंदुस्तान के संविधान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक्ट भी है। हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहते हैं कि गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी करके इस मरदूद ने हिंदुस्तान के कानून पर भी हमला किया है, हिंदुस्तान की यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा। इसके पीछे कौन सा दिमाग, कौन से लोग काम कर रहे हैं, मैं इसका प्रतिवाद करता हूं। और भारत सरकार से मेरा ये मुतालबा है कि खुद भारत सरकार उसके नाम पर एफआईआर करे और उसे गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और मैं पूरे हिंदुस्तान के तमाम गरीब नवाज के आशिकों से गुजारिश है कि आप लोग अमन व अमान को बरकरार रखें और ऐसा कोई काम ना करें कि किसी के जज्बात को नुकसान पहुँचे। और अपने अपने इलाके से, अपने अपने थाना में, अपने अपने ज़िला में, अपने अपने रियासत में आप कंप्लेन करें, उसके नाम पे एफआईआर करें और अदालत में जाएं ताकि कोई भी गुस्ताख इस किस्म का हरकत ना कर सके। यही बात बोल करके मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे कहना पड़ रहा है कि ख्वाजा ख्वाजगान हिंद अल वली सरकार गरीब नवाज की शान में अमीश देवगन ने जो बुरे अल्फाज कहा है और गरीब नवाज की शान में जो उसने गुस्ताखी की है, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी जामे मस्जिद मटिया बुरुज कलकत्ता से हम भरपूर मज़म्मत करते हैं कि उसने ऐसा कहा है। हम इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं और सरकार से यह मुतालबा करेंगे कि हम अमीश देवगन को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और जो उलमा वहाँ पे एंकर के साथ बैठते हैं, लिहाजा वो उलमा भी वो बिकाऊ हैं, ये मीडिया भी बिकाऊ है। या अमीश देवगन जो मीडिया है ये ख़ुद बिकाऊ है, गोदी मीडिया है। तो मैं भरपूर मज़म्मत कर रहा हूँ। अब पूरे हिंदुस्तान से मज़म्मत की जा रही है। गरीब नवाज किसी एक मज़हब के नहीं, किसी एक ज़ाति के नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिबों के गरीब नवाज
वली माने जाते हैं और हर कोई उनकी इज़्ज़त करता और उनके दरबार में जाकर फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करता है। और में लाहौर पढ़ेंगे, जिसको हिंदन वली कहा जाता है, तो गरीब नवाज कहा जाता है, जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन हर मज़हब के लोग दरबार में जाके हाज़िरी देते हैं। हमारा माने जो है सर जब दुकान खोले जाता है ज़मीन में, पहले चाबी आप माने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरवाजे पर रखते हैं, उसके बाद जाकर दुकान खोलते हैं। इतना एहतराम करते हैं वो लोग वहाँ के। जब गैर कौम इतना एहतराम करता है, जो आदमी इसे कहा वो शैतान फतत आदमी है, इसके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए, हर कोई को केस करना चाहिए, FIR होना चाहिए उसके नाम में, ऐसे सबको माफ़ नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई देवबंदी बरेलवी की बात नहीं है, यहाँ बात है ख्वाजा गरीब नवाज की बात है। और उनके बारे में कोई भी शख्स अनाप शराब अगर बोलेगा तो उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ जो कोई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और सबको सामने आना चाहिए। मतलब हम लोग देखते हैं बहुत सारे इस तरह के टीवी चैनलों में बहुत सारे मौलवी लोग जाते हैं और खुद को मुसलमानों को, देखिए क्या कहेंगे? ये मुसलमानों का रहनुमा है नहीं, जब भी कौम है पैसा मिलता है जगह बढ़ जाते हैं और कौम की बेइज्जती करवाते हैं, बोलते भी सही से नहीं है, कोई मालूमात भी पूरी सही से नहीं है और उल्टा मुसलमानों की बेइज्जती करवा के वहाँ से आते हैं। जो जानते नहीं बुझते नहीं, माना बन के जाके वहाँ बैठ के पैसा मिला 10,000 रुपया, 15,000 मिला, 20,000 मिला, टीवी में बैठ के मुसलमानों की माने इज्जत को मट्टी में मिला करके वहाँ चले आते, बात सुन के चले आते। इतना चले देखिएगा आप, वो किराएदार रखा है माने मानों को, बुलाता है, बेइज्जत करता है, भेज देता है। मुसलमानों की बेहरमती होती है। अब जानकार आदमी जो बैठता है वो उन लोगों को जलील करता है। तो जो भी जायज जानकार आदमी है जो उनका जवाब दे सके दूसरे का, ऐसे लोगों को टीवी में बैठना चाहिए जाए। अब इसी से सवाल करें ना, अब इसी हर चीज़ का जवाब दे देंगे, हर चीज़ का जवाब है, उनको मालूम है कि उसको क्या जवाब देना है। बहुत सारे नेता हैं हमारे कौम में, बहुत सारे लीडर हैं, उनको बैठना चाहिए, उनसे सवाल जवाब करें, वो जवाब दे देंगे। इस्लाम के बारे में वही है, बस जिसको पूरी इस्लाम की जानकारी हो, मालूमात हो और ऐसी बात करे जिससे इस्लाम को माने लोगों को जो मानने वाले हैं को पसमानदा नहीं होना पड़े, लोगों के सामने शर्मिंदा होना ना पड़े कि हमारे लोग बाहर जाकर हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। जो लोग मुसलमान का नेता बन के, मुसलमान धर्मगुरु बन के जाते, क्या लगता है? देखिए नेता होता बोल के कोई नहीं मुसलमान का बोल के जाता, वो लोग जब बिकाव हैं, मुसलमान लोग कोई माने कौम के नेता भी नहीं है, रहबर भी नहीं है। ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। ऐसा लोग का बाइकाट करना चाहिए। ऐसे लोग जो जाते हैं टीवी में जाकर पैसा लेके बैठते हैं, आप कौम को जलील करके आते हैं, ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए। एक्चुअली में आप लोगों ने देखा है कि 2-3 रोज़ कबल जो है अमीश देवगन न्यूज़ 18 इंडिया के एक एंकर ने जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की शान में जो गुस्ताखी किया है, और ये गुस्ताखी बहुत बड़ी गुस्ताखी है क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोगों, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों के साथ उनका एक आस्था जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ सिर्फ मुसलमानों के ही प्रति नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के तहीं भी बहुत सारे उनके आस्थे जुड़े हुए हैं। लोग उनके मज़ारों पे जाते हैं और उनसे मुरादें मांगते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर में जिस तरह से ये नफ़रत की हवाओं को ये एंकर लोगों ने जिस तरह से नफ़रत की हवाओं को फैलाने की कोशिश की है, इसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने और ख़ुसूसी हमने शाही अस्तबल 28 नंबर मठिया बुरुज के लोगों ने ये FIR अमीश देवगन के नाम पर दर्ज करवाया है। और ये FIR की कॉपी है जो आज 3 में हम लोगों ने इसकी पहल की, ताकि हम लोग ये डिमांड करते हैं तमाम लोगों से और ख़ुसूसन अपने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से कि सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए। जबकि उनका माफ़ीनामा ट्विटर में आ चुका है और इसके अलावा उन्होंने वीडियो में भी एक अपना माफ़ीनामा भेज चुका है। लेकिन हम लोग इस चीज़ से सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अक्सर हुआ करती है न्यूज़ एंकरों के ज़रिए से जो इस्लाम के तहीं वो कुछ भी बोल कर चले जाते हैं। लेकिन अभी इसे छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हमें अपने हिंदुस्तान के ऊपर में और हिंदुस्तान के जस्टिस के ऊपर बहुत भरोसा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हमारी बातों को सुनेगी और आगे कार्रवाई करेगी। किसने FIR किया है? ये FIR जो हुआ है ये हमारे शाही अस्तबल के तरफ से हुआ है। शाही अस्तबल मठिया बुरुज 28 नंबर इंडिविजुअल पे हम लोग इलाकाई तौर पे जो इसको FIR किया है। आपका रोल क्या है इसमें? इसमें हमारा रोल
ये है कि हम इसको यहाँ पर ही लीड करते हुए हमने इसको आगे बढ़ें, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर लोग जो है जुलूस की शक्ल में जाने को मांग रहे थे, लेकिन ये पैंडमिक सिचुएशन है जिसमें हम जो है जुलूस या बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते। हमने लोगों से बात किया कि हमारे आप भरोसा रखें, हम एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस तक और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तक अपनी बातों को कुछ लोगों के ज़रिए पहुँचाएँगे। वो लोग माने हमारी बात को और हम लोग जो है वहाँ तक जाके दिए। हमारे ओसी साहब ने हमें ये यकीन भी दिलाया है कि बहुत जल्द ये कार्रवाई की जाएगी, आपकी बातों को आगे तक पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, अमीश देवगन एक जर्नलिस्ट है और चाहे वो जर्नलिस्ट हो या आम नागरिक हो, किसी भी इंसान को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी दूसरे मज़हब के धर्म गुरु को इस तरह की बात कही जाए। और जब वो ये आर पार के सेगमेंट में जब वो प्रोग्राम कर रहे थे किसी विशेष जाति को लेकर, तो उन्होंने बहुत ही अब्द शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया, आक्रांतक, चिश्ती और लुटेरे, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है जर्नलिज़म के लिए, क्योंकि जर्नलिज़म जो है वो हमारे मुल्क का चौथा स्तंभ माना जाता है और उसी के ऊपर देश के जो नागरिक है वो इंतज़ार करता है कि शायद कुछ सही खबर, सच खबर देश को जगाने के लिए सामने आए। और इस तरह का बयान जो उन्होंने दिया है, उन्होंने माफ़ी भी मांगा है, लेकिन हम लोग उस माफ़ी के एकदम सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि क्या भरोसा कल को वो फिर इस तरह का बात दोबारा उछाल दे या कोई और जर्नलिस्ट इस तरह का बात उछाल दे, और ये कोई गारंटी नहीं है। आज उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ के ख़िलाफ़ कहा है, हो सकता है कल वो हमारे प्रोफेट मोहम्मद के ख़िलाफ़ कह दे, फिर वो माफ़ी मांग ले, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने काफ़ी सहयोगी, काफ़ी सहपाठी मित्रों के साथ मैंने आज लाल बाज़ार में जॉइंट कमिश्नर पुलिस कोलकाता हेडक्वार्टर में मैंने एक अर्ज़ी लगाई है, कंप्लेंट की अमीश देवगन के ख़िलाफ़ आईपीसी के बहुत सारे धाराओं के विपरीत। और मैं उम्मीद करता हूं कि कलकत्ता पुलिस अमीश देवगन के खिलाफ कानूनी स्तर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जर्नलिज्म का जो डाक शर्म से झुका है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में हम जर्नलिज्म पे फिर से भरोसा बनाए रखेंगे। कौन कौन सी धारा के खिलाफ आप लोगों के खिलाफ एक्शन चाहते हैं? जी, हमने इंडियन पेनल कोड 117, 120B, 153, 153A, 295A, 298, 500, 504, 505 और 506 इंडियन पेनल कोड एक्ट 1860 के तहत हमने ये एप्लीकेशन, ये अर्ज़ी अमीश देवगन के ख़िलाफ़ दर्ज की है कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। उससे पहले कल रात हमने बेनियापुर पुलिस स्टेशन में भी इस कंप्लेन को दिया था और उम्मीद करता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह के जो खादिम हैं उन्होंने भी अजमेर में FIR दर्ज की है। नांदेड़ पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में भी कुछ FIR दर्ज हुई हैं, हैदराबाद में भी कुछ FIR दर्ज की गई हैं। इस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अमीश देवगन की जो ये घिनौना हरकत है कि ये अलग अलग धर्म गुरु को बुलाते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग धर्म गुरु जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिन्होंने सच्चाई, अच्छाई, नेक के प्रत्येक देश का परचम लहराया है, उनके खिलाफ इस तरह का बयान वो ना करें। इसलिए हम लोगों ने ये कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करने की कोशिश की है।